ढेकेला में देर रात फायरिंग, युवक घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, खूंटी जिले के मुरू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढेकेला में शुक्रवार की देर रात हथियारबंद अपराधियों के द्वारा घर में घुसकर गोलीबारी करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल की रात करीब 10 बजे केदार अहिर के घर में कुछ अज्ञात अपराधकर्मी घुस आए। अपराधियों ने घर में घुसकर मारपीट की, गाली गलौज की तथा केदार अहिर के पुत्र रूसू अहिर के जांघ में गोली मार दी। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। तत्काल मौके पर भेजा गया। पुलिस ने पहुंचकर आरोपी को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया और घायल युवक सहित उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरू भेजा। इधर मुरू थाना में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। पुलिस ने इस मामले में मुरू थाना क्षेत्र के पांगुरा गांव के रहने वाले 23 वर्षीय खुदीराम ओड़िया और सोमार बाजार के रहने वाले 21 वर्षीय जोहन मुंडू को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, फायर किया हुआ कारतूस और खोखा और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहते हैं खूंटी के पुलिस अधीक्षक। 2026 को हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि मुरहू थाना अंतर्गत एक कुछ अपराधी जो हैं ढेकेला गांव के अंदर जाकर के केदार अहिर नाम के व्यक्ति के घर में घुसे हुए हैं हथियार के साथ, और गोली चलने की भी सूचना प्राप्त हुई। तो उसी क्रम में तुरंत हम लोगों ने यहाँ से एक अपनी टीम को रवाना किया। मुरहू थाना प्रभारी उसमें थे और यहाँ से अनुमंडल पदाधिकारी हम लोगों के खूंटी के भी निकले। जब वह घटनास्थल पर पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी हुई थी, इस बेसिकली थाई में गोली लगी हुई थी, और एक और लड़का जो कि इस गुट के साथ आया था जिसने गोली चलाई थी, उसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ लिया गया था। उसके क्रम में फिर जब उस लड़के को जिसको पकड़ा गया था उससे पूछताछ की गई और जो घायल था उससे पूछा गया तो उसने बताया कि किन लोगों का इसमें संभवतः हाथ हो सकता है। उस क्रम में फर्दर हम लोगों ने छापेमारी की तो हम लोगों ने एक और व्यक्ति जो आया था जो कि इस घटना में गोली चलाने में शामिल भी था, जिसका कि नाम जोहन मुंडा है, जो कि हम लोग के यहाँ सोमार बाजार और मुरहू थाना का ही रहने वाला है। उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया। उसके द्वारा अपनी संलिप्तता की बात को स्वीकारा गया। इन लोगों में पूर्व में जो है पैसे के लेन देन को लेकर के कुछ विवाद रहा है जो है, जिसमें कि अफीम की खरीद बेच से भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी हम लोग उस बिंदु पे अनुसंधान कर रहे हैं और उसी पैसे के बकाया जो था उसको लेने के लिए ये लोग आए थे और उसी क्रम में विवाद बढ़ा और उसके बाद इन लोगों ने, क्योंकि ये इस नियत से ही आए थे कि आज कुछ घटना कारित करनी है, तो इन लोगों ने फिर गोली चलाई। इस घटना में लगभग 6 से 8 लोगों के और अभी फरार रहने की हम लोग को सूचना है और उन लोगों के लिए हम लोग जो है लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जल्दी उन लोग को भी हम लोग हिरासत में भेजेंगे। सर, अनुसंधान में कितने राशि का सामने है? लगभग ये 1.5 से 2 लाख रुपए के पैसे के बकाये को लेकर के इन लोगों का विवाद हुआ है और अभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ डेवलपमेंट होगा तो हम लोग उसके बारे में बताएंगे। सर, जिसकी गिरफ्तारी इतिहास रहा है? अभी तक जो 2 लोगों को हम लोग ने गिरफ्तार किया है उनका स्वयं तो कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, परंतु उनके परिवार में कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। तो मतलब अब इनका भी आपराधिक इतिहास बन रहा है, तो होपफुली जो बाकी भी जो लोग बचे हैं उनको हम लोग जल्दी ही पकड़ेंगे।